धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य विनम्र सागर जी, निस्वार्थ सागर जी, निर्मद सागर जी, निसर्ग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्रमण सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मैं अकेला रहना चाहता हूं। महाराज जी, 5-5 महाराज आपके साथ हैं, आपको साथ में रहने में कोई कष्ट है? ऐसा मैंने नहीं कहा। हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक पंक्ति कही थी, मोक्ष मार्ग अकेले का है, अकेले मैं नहीं। क्या कहा? मोक्ष मार्ग अकेले का है, अकेले मैं नहीं। महाराज जी, हम तो समझ रहे थे कि आपने कहा कि मैं अकेला रहना चाहता हूं, मतलब अकेला विहार करके एकल विहारी होना चाहता हूं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो उसमें कई वर्तमान परिस्थितियों में दोष लगते हैं। क्या क्या? जैसे हम अकेले विहार करेंगे तो हो सकता है कि हम कभी अस्वस्थ हो गए, तो अस्वस्थ हो गए तो हमें अपने औषधि की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी, और स्वयं हम करेंगे तो हमारे जो ऐषणा समिति है, मतलब जो हम आहार लेते हैं, उसमें उद्दिष्ट का दोष लगेगा, क्योंकि सारी व्यवस्था हम अपनी स्वयं बनाएंगे। अब यदि दूसरा साथी है तो वो हमारी व्यवस्था बनाएगा, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये दोष भी आता है कि अगर हम अकेले रहेंगे तो माना कि अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि समाधि की स्थिति आ गई, अचानक कोई ऐसा एकदम अचानक बड़ा रोग आ गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो जाए, माना कि बादल ही फट गए, ऊपर गिर गया, या कोई बिजली गिर, कुछ भी हो जाए, तो हमारा जो साथी रहेगा वो हमारी कम से कम व्यवस्थित समाधि अंतिम समय में करा देगा। और यदि हम अकेले हैं तो कौन कराएगा? ये। इसके अलावा एक और कि यदि मान लो हमारे साथ कोई साथी नहीं है तो हो सकता है हम स्वच्छंद हो जाएं। स्वच्छंद हो जाएं मतलब जो हमारे आवश्यक हैं, हम जो अपने मूल गुणों में आवश्यकों का पालन करते हैं, उसमें हम शिथिल हो जाएं कि अरे अब कोई देखने वाला तो है नहीं, तो जो साथी रहता है उसका भय भी बना रहता है। ऐसे 50 दोष हैं जो अकेले विहार करने में होते हैं। एक जगह आगम में स्पष्ट लिखा, मेरा शत्रु भी क्यों ना हो, पंचम काल में एकल विहार ना करे, ऐसा लिखा। तो मैं अकेला रहना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं जो मैंने आपको समझाया। मैं अकेला रहना चाहता हूं का मतलब ये है कि मैं सबके साथ रहकर भी अकेला रहना चाहता हूं। 5-5 महाराज हैं, पांचों दूसरों की नजरों में तो एक साथ रह रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम सब अपने में रहते हैं, अकेले रहते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग अकेले का है, अकेले में नहीं, इसलिए साथ में रहते हैं। ये मेरे कहने का मतलब था। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। जगत का कोई भी ईश्वर आपको तीर्थंकर अथवा तीतर नहीं बना सकता। क्या कहा? जगत का कोई भी ईश्वर आपको ना तो तीर्थंकर बना सकता है और ना ही तीतर बना सकता है। तीतर समझते हो? तीतर मतलब एक त्रियंच गति का पक्षी, मायाचर्या ज्ञान से उसने मायाचारी की तो त्रियंच गति में गया, और त्रियंच गति में तो हजारों प्रकार के पशु पक्षी हैं। तो वैसे परिणाम किए जिन परिणामों से तीतर बना जाता है, तो वो तीतर बनेगा स्वयं के परिणामों से, और 16 कारण भावनाओं को भाएगा तो तीर्थंकर बनेगा। तो बनाने वाला कौन? तीतर अथवा तीर्थंकर बनाने वाला उसी के भाव परिणाम। कोई भी ईश्वर, महावीर स्वामी तीर्थंकर होकर भी चाहे कि मैं अपने शिष्य को तीर्थंकर बना दूं तो बना नहीं सकते। आचार्य विद्यासागर चाहे कि मैं श्रवण सागर को ये बना दूं वो बना दूं, बना नहीं सकते। कौन बनाएगा? हमारे ही भाव हमें तीर्थंकर अथवा तीतर
बनाएंगे। गुरु भी चाहे तो अपने शिष्य को अपने अनुसार बना नहीं सकता। आज अगर आचार्य श्री चाहें कि हम इसको गुणस्थान दे दें तो गुणस्थान नहीं दे सकते। गुणस्थान चढ़ा कैसे जाता है ये तो बता सकते हैं। इसी बात को लेकर एक छोटी सी बात याद आई तीतर से। जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे विद्यालय में, तो वहाँ पर एक पहेली आती थी हिंदी में, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बतलाओ तुम कितने तीतर। तो उस समय बुद्धि कम थी तो हम लोग तुरंत बोलते थे 5, क्योंकि एक तीतर के आगे 2 हैं तो 2 आगे हो गए, और 2 पीछे हैं तो 2 और 2 4, और एक बीच का है तो 5। लेकिन उसका उत्तर 3 है। क्यों? क्योंकि तीतर के 2 आगे तीतर मतलब जो पीछे वाला है उसके 2 आगे हैं, और तीतर के 2 पीछे मतलब जो आगे वाला है उसके 2 पीछे हैं। और तो बतलाओ कितने तीतर, तो 3। ऐसा क्या हुआ, एक 7-8 बालक हमारे पास बैठे थे, बात कर रहे थे, बुद्धिजीवी थे। एक पुण्यशाली बालक हमसे पूछता है, महाराज जी तीर्थंकर कैसे बनते हैं? जैसे उसने मुझसे पूछा कि तीर्थंकर कैसे बनते हैं, तो मैं वो व्यवस्था बता रहा था, बेटा ऐसे ऐसे भाव करोगे तो तीर्थंकर बन जाएंगे। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वृत्ति सन्नति चारो भीक्षण संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तकरण मरहद आचार्य प्रवचन भक्तिरस आवश्यक परिहाणर मार प्रभान प्रवचन वत्सलति तीर्थकरत्वस्य। एक सूत्र आता है, इस सूत्र में 16 कारण भावनाएं हैं। उन भावनाओं को भाने से जीव तीर्थंकर बनता है। ये मैंने उन बच्चों को बहुत विस्तार से बताया, और बताने के बाद वो बालक अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन उन बुद्धिजीवी बालकों में से एक बालक मेरे पास आया और आकर मुझसे पूछता है, महाराज जी अपने भावों से तीर्थंकर बनते हैं, अपने भावों से माना कि तीतर बनते हैं, मैं तो राजा बनना चाहता हूं, क्या राजा भी हम अपने भावों से ही बनते हैं? जब उसने ये प्रश्न पूछा, बालक छोटा सा था लेकिन प्रश्न बड़ा था, तो मैंने सोचा इसका उत्तर सभा में दिया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब राजा बन जाएं। तो उसको आपके सामने रखता हूं। किसान ने अपने खेत को आषाढ़ माह के पहले ही व्यवस्थित करके रख लिया। जब बारिश आई तो उस बारिश का उसने फायदा उठाकर उस सही समय पर उस खेत में बीज का बपन कर दिया। एक बुंदेलखंड में कहावत है, आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर। यदि किसान आषाढ़ माह में चूक जाए बपन करने में, तो फिर वो 4 महीने बीज का बपन नहीं कर सकता, बीज को खेत में बो नहीं सकता, और फिर वो फसल नहीं ले पाएगा। मतलब 1 साल उसका बर्बाद हो गया। ऐसे ही अगर बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रहा है और यदि वो चूक गया तो समझो गया। आषाढ़ का चूका बंदर और डाल का, आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर। तो किसान चूका नहीं, उसने समय पर अपनी खेती को व्यवस्थित कर लिया, और पानी गिरा तो उसने बीज का बपन समय पर कर दिया। धीरे धीरे धूप, फिर बारिश, फिर धूप, और उसने खाद पानी व्यवस्थित सब समय पर दिया। बीज अंकुरित हुए, अंकुरित होकर के पौधों का रूप ले लिया, और जब पौधों के साथ में जिस बीज को उसने बोया था उन पौधों के साथ में कुछ खरपतवार भी उग गई, तो उसने निंदाई गुड़ाई उसको बोलते हैं किसान लोग, कि उस खरपतवार को हटा दिया। वो खरपतवार क्या करती है, जितने उस मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को जिस बीज को बोया है वो पौधे ही उसको ग्रहण करें, खरपतवार ना कर पाए, इसलिए खरपतवार को हटा दिया जाता है। यदि खरपतवार को नहीं हटाएंगे तो वो पौधों के साथ साथ वो खरपतवार ज़्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेगी और पौधा वृद्धि होने से वंचित रह जाएगा। जैसे सरकार ने कोई योजना निकाली कि इन हितग्राहियों को ये चीज ऐसे ऐसे तरीके से देना है, तो होता क्या है, हितग्राही हो गए वो पौधे, लेकिन खरपतवार उसमें से 90% खा जाती है और उन हितग्राहियों के खाते में केवल 10% जाता है। बात समझ में आ गई? सरकार ने कहा कि जो गरीब हैं उनको 1-1 क्विंटल गेहूं माना की देना है, लेकिन वो गेहूं उन
गरीबों के हाथ तक, हितग्राहियों के पास पहुंचते पहुंचते तक खरपतवार के माध्यम से 90% तो खा लिया जाता है, 10% ही उन हितग्राही पौधों के पास पहुंचता है। इसलिए इस खरपतवार को उखाड़ कर किसान फेंकता है। समाज में भी यदि ऐसी खरपतवारें उगी हैं तो आप लोगों का कर्तव्य है कि उनको उखाड़ कर फेंक दें, नहीं तो पौधे वृद्धि होने से रुक जाएंगे। अब खरपतवार को हटा दिया किसान ने, धीरे 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 वो पौधे बड़े हुए और बड़े हुए, समय आ गया उनमें फूल लगने का, फूल भी लग गए, फल भी उनमें आ गया, और फल आने के बाद एक दिन ऐसा आया कि फसल पक करके तैयार हो गई। मैं आपको ये बता रहा हूं कि राजा कैसे बनते हैं। अगर आप ये पूछते, वो बालक मुझसे पूछता कि महाराज जी महाराज कैसे बनते हैं, तो मैं उसको तुरंत गुरुदेव विद्यासागर जी के पास भेज देता, सिरपुर जाओ बेटा, एक श्रीफल लेके गुरुदेव के चरणों में चढ़ा देना, वो आपको महाराज बना देंगे। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि महाराज कैसे बनते, उसने ये पूछा महाराज जी तीर्थंकर मुझे नहीं बनना, अभी मुझे महाराज नहीं बनना, मुझे तो राजा बनना है। राजा मतलब जैसे माना कि गांव का राजा सरपंच, जिले का अथवा आपके नगर का राजा, अभी अभी जो चुनाव हुए ना मेयर, महापौर, प्रदेश का राजा सीएम और देश का राजा पीएम, राष्ट्रपति आदि। तो राजा कैसे बनते हैं ये उसका क्वेश्चन था, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। महाराज जी ये उत्तर तो आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप तो मोक्ष मार्ग की बातें करने वाले हैं, आपको तो मोक्ष मार्ग की बातें करना चाहिए। तो मैंने इसलिए उत्तर देना उचित समझा कि यदि आपको ये विश्वास हो गया कि अपने ही भावों से तीर्थंकर बनते हैं, अपने ही भावों से तीतर बनते हैं और अपने ही भावों से राजा बनते हैं, तो एक दिन आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा, और इन क्वेश्चन का उत्तर आपको यदि सटीक मिल गया और वो आपके जीवन में वैसा घटित हुआ, तो एक दिन आपके मन में ये भाव जरूर उठेगा कि महाराज जी ये बताओ कि भगवान कैसे बनते हैं। और जिस दिन आपको विश्वास हो गया कि हाँ महाराज जो बताएंगे उससे भगवान बन सकते हैं, तो आप उस राह पर चलेंगे और भगवान बन जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि राजा क्यों बनते हैं, नहीं तो हम लोग राजा बनना पसंद नहीं करते बताना, क्योंकि हम तो पहले से महाराजा हैं। अब जब फसल पककर तैयार हो गई और किसान ने उसको सूख भी गई और उसको काटा, और कटाई करने के बाद सारी फसल को खेत से निकालकर खलिहान में ले गया। खलिहान उसको बोलते हैं, किसान अपने खेत से फसल को काटकर जहां रखकर उसको भूसे से दाने को अलग करता है, थ्रेस करता है, थ्रेसिंग करता है जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्थान को खलिहान। तो उसने खलिहान में अपनी फसल को रखा और दूसरे तीसरे दिन उसने जो थोड़ी बहुत उसमें नमी रह जाती किन्हीं किन्हीं पेड़ों में, तो उसको वो उस खलिहान में फैला देता है ताकि पूर्णता से सूख जाए। फिर उसके बाद उसकी थ्रेसिंग करता है। अचानक दूसरे दिन उसको थ्रेसिंग करनी थी, अचानक रात्रि में उस फसल में आग लग गई। आप लोग सुन रहे हैं? जैसे ही फसल में आग लगी, देखते ही देखते सारी फसल जलकर खाक हो गई। एक भी पौधा, एक भी दाना, कुछ भी नहीं बचा, तृण भी एक ऐसा नहीं बचा जो जल के खाक ना हुआ हो। जब फसल जलकर खाक हो गई, किसान खड़ा खड़ा देख रहा था, पूरा परिवार उसका बिलख रहा था, क्योंकि किसान की जो अर्थव्यवस्था होती है वो केवल मात्र उसकी खेती पर निर्भर है। पूरे एक वर्ष की अर्थव्यवस्था उसकी खेती पर निर्भर है। जो फसल आई, जितना उसको बेच करके धन घर में आया, उस धन से वो पूरे जीवन वर्ष को व्यवस्थित करता है कि मुझे कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करके अपना जीवन चलाना है। एक जो व्यापारी होता है, एक जो सेवक होता है, जो आप लोग जिसको जॉब बोलते हैं, नौकरी करता, सर्वेंट जो होते ना, अथवा एक जो पेशे वाला होता है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई सीए है, सीएफए आदि आदि हैं, वो उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी व्यवस्था हटके होती है। आप सब जानते हैं, उसमें मैं समय खराब करना नहीं चाहता। लेकिन किसान की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी आधारित रहती है तो केवल खेती पर। जैसे ही उस किसान के परिवार को, उस किसान को ये पता चला, तो वो खलिहान के बाहर खड़ा देख रहा है, आंसू बहा रहा है, स्तब्ध खड़ा है, उसके मुख में कोई शब्द नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं,
मैं आपको ये बता रहा हूं कि किन भावों से राजा बना जाता है। पुण्य का उदय था, सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है आजकल किसानों के लिए कि उनका अकाउंट बैंक में रहता है और उनका बीमा कर दिया जाता है। अब किसान को तो कुछ पता नहीं था, उसके परिवार को भी कुछ पता नहीं था। उसने सोचा अब तो इस बार ये पूरी साल गई, अब तो इस बार भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब रिपोर्ट लिखाई गई कि फसल जल गई है तो वो रिपोर्ट की कॉपी बैंक में दी गई और बीमा कंपनी वालों ने इस बात का पक्का कर लिया कि हाँ इसकी फसल जल गई है। 5 लाख रुपए उस फसल की कीमत आंकी गई और पूरे के पूरे 5 लाख का चेक उस किसान को दे दिया। उस किसान ने चेक को अपने अकाउंट में लगाया और उसको 5 लाख मिल गए। घर के सारे सदस्य प्रसन्न, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य था पैसा। हमें तो अपने जीवन को जीना है, जैसे भी हम अपने जीवन को जिएंगे। अर्थव्यवस्था हमारी 5 लाख आ गए, चलेगी, आनंद आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसान अभी भी स्तब्ध है, शांत है। उसके पता भी चल गया कि मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए हैं, हमारे अकाउंट में 5 लाख डल गए हैं। घर के सारे सदस्य प्रसन्न है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन किसान के मुख पर मुस्कान अभी भी नहीं है, वह एकदम शांत स्तब्ध है। चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। क्यों? जब किसान से किसी बुद्धिजीवी ने जाकर पूछा, भैया तुम्हारा तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं, जब तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ है तो तुम मायूस क्यों हो? फसल जल गई थी, जब तक बीमा नहीं आया था, पैसा नहीं आया था, तब तक तुम्हारा मायूस होना जायज था, लाजमी था, अच्छा था। लेकिन अब तो पैसे आ गए, 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए। वो आपकी फसल ज्यादा से ज्यादा बिकती तो 5 लाख में, और आपको करना क्या पड़ता? उसको सुखाया था, उसको थ्रेसिंग करनी पड़ती, भूसा हटाना पड़ता और उस बीज को बोरों में भरना पड़ता। फिर आप उसको ट्रैक्टर ट्रक में भर करके बाजार मंडी में ले जाते, फिर वहां पर वो बिकता, आपको फिर वो पैसे देता। तब आपको हो सकता है कि 4,80,000, 4,50,000 अथवा ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख मिलते। तब मिलते इतनी मेहनत करने के बाद। लेकिन आपने कोई मेहनत नहीं की और सीधा का सीधा चेक आपके 5 लाख का आपके अकाउंट में डल गया। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिना मेहनत के 5 लाख आ गए। घर के सारे लोग इस बात समझ गए जो वो व्यक्ति समझा रहा था। लेकिन किसान अभी भी स्तब्ध है, मौन है, शांत है। उसके चिंता की रेखाएं उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान ऐसा क्यों कर रहा है? महाराज आप ही बता दो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। जब उसके परिवार के किसी भी सदस्य को यह बात समझ में नहीं आ रही तो आपको कैसे आएगी? इस युग के भगवान जिनको कहा जाता है आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जब उनसे किसी ने यह बात पूछी कि बताओ आखिर किसान स्तब्ध क्यों है, तो गुरुजी मुस्कुरा के बोलते हैं, मैं उदाहरण से इसका उत्तर देता हूं। तो गुरुदेव हैं, उन्होंने किसान प्रसन्न क्यों नहीं है इसका उत्तर दूसरे उदाहरण से दिया। किसने? इस युग के भगवान आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने क्या उदाहरण दिया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। गुरुदेव कहते हैं किसान प्रसन्न इसलिए नहीं है क्योंकि 2 लोगों को उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी बात को सीधे सीधे नहीं बोलते। जो महापुरुष होते हैं उनकी हर एक बात में कुछ राज रहता है। उन्होंने कहा बुद्धिजीवी होगा तो मेरे इस उदाहरण से समझ जाएगा। वो उदाहरण क्या दिया? गुरुदेव बोलते हैं एक बियावान जंगल में किसी एक ऐसे व्यक्ति को भेज दो जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है साथ में, और उसके साथ एक गाय दे दो। बियावान जंगल है, इतना घनघोर जंगल है कि सूर्य की किरणें जमीन पर नहीं पड़ रही, क्योंकि इतना घना है कि वृक्षों के पत्तों पर ही सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जमीन पर एक भी किरण पड़ नहीं रही। एकदम ऐसे लगता है जैसे अंधेरा हो, इतना बियाबान जंगल, और चारों ओर हजारों किलोमीटर तक कहीं कोई आबादी नहीं, बसावट नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, केवल मात्र जंगली जानवर और वो एक मनुष्य।
और वह जंगल है सागौन के वृक्ष का, मतलब वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब जब वह व्यक्ति को उस बियाबान जंगल में गाय के साथ छोड़ दिया, एक दूसरा व्यक्ति उसी जंगल में छोड़ दो, गुरुजी बोलते हैं, और उस व्यक्ति को 50 करोड़ रुपए नगदी दे दो। जंगल में व्यक्ति को छोड़ दिया, उसके पास 50 करोड़ रुपए नगद हैं, नोटों की गड्डियां हैं, हरे हरे नोट हैं, गांधी छाप। अब आचार्य जी बोलते हैं दोनों के पास खाने को कुछ नहीं है, जंगल में है, हजारों किलोमीटर तक कुछ नहीं है, दोनों को छोड़ दो, देखते हैं क्या होता है। धीरे 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 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता। व्यक्ति जिसके पास गाय थी उसने गाय को दुहा और दूध पी लिया। गाय ने दिन भर घास चरी, वहीं पर जो पोखरों में पानी भरा था उसको पिया, उस किसान ने भी या व्यक्ति ने भी पानी को पिया, और आखिर उसने अपना जीवन धीरे 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 जीना शुरू किया। क्योंकि दूध एक पौष्टिक आहार है, संपूर्ण आहार है दूध। वे लोग ना समझ हैं जो वीगन के कहने पर, वीगन के रास्ते, वीगन के बहाने दूध को भी वीगन में मानकर उसको अवॉइड कर रहे हैं, पी नहीं रहे हैं। जबकि देखो, एक बहुत अच्छा तथ्य रख रहा हूं आपके सामने, अगर दूध पीने योग्य नहीं है तो जो इस जैनिज्म के प्रणेता हैं 24 तीर्थंकर, वो अहिंसा के पुजारी हैं। हमारे जो भगवान महावीर स्वामी आदि 24 तीर्थंकर हैं वो अहिंसा के पुजारी हैं। उन्होंने अपने केवल ज्ञान से, सर्वज्ञता से इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म अहिंसा की व्याख्या की है, आप सब समझते हैं। लेकिन अहिंसा की इतनी सूक्ष्म व्याख्या करने वाला तीर्थंकर स्वयं जब दीक्षा लेते हैं तो पारणा करते हैं, तो 24 में से 23 तीर्थंकरों ने दूध की खीर से अपने उपवास की पारणा की। इससे यह सिद्ध होता है कि दूध पीने योग्य है। इतनी सूक्ष्म व्याख्या अहिंसा की करने वाले तीर्थंकर स्वयं दूध पीते हैं। 23 तीर्थंकरों में से केवल एक आदिनाथ भगवान को छोड़कर उन्होंने इक्षु रस से अपने उपवास की पारणा की। शेष 23 तीर्थंकरों ने क्षीरान्न से अपने दूध आहार की उपवास की पारणा की। इससे यह स्पष्ट होता है कि दूध पीने योग्य है। जो वीगन बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है। वीगन वो कहा जाता है जो पार्ट ऑफ एनिमल जिसको बोलते हैं, किसी भी पार्ट को नहीं लेना, लेकिन दूध को छोड़कर, क्योंकि वो शाकाहार है। हमारे तीर्थंकरों ने लिया है। आप खुद अपने मुख से बोलते हैं कि जो व्याख्या अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या जैनिज्म में है वो कहीं नहीं पाई जाती, तो वो दूध लेते, इसका मतलब दूध शाकाहार ही है। और एक दूसरी बात, यदि गाय को दुहा ना जाए तो जैसे आपको दीर्घ शंका लघु शंका लगी है, तेज समझ गए ना, लघु शंका दीर्घ शंका बहुत जोर से आ गई, आप थोड़ी देर तक तो सह सकते हैं। यदि आपको स्थान नहीं मिला, आपको नहीं जाने दिया, तो आपके प्राण चले जाएंगे, ध्यान रखना। ऐसा ही वेग उस गाय का होता है, यदि उसके दूध को दुहा ना जाए तो वो प्राण छोड़ देगी। इसलिए दूध हमारे लिए पीने योग्य है, और ये हमारे तीर्थंकरों ने व्यवस्था दी है। स्पीड में घड़ी चल रही है इसलिए इस बात को यहीं रोकता हूं। एक छोटी सी बात और, एक व्यक्ति से मैंने जब ये बात रखी तो वो कहता, महाराज जी ये बात नहीं है, वीगन में दूध को भी रखा है, ये कारण नहीं है। कारण ये है कि जब हम दूध को दोहते हैं तो मशीनों के द्वारा आज दूध दोहा जाने लगा है, तो उसमें रक्त के कण अथवा पीव आदि उसमें ज़्यादा, क्योंकि मशीनों में सेंस तो है नहीं, तो उसके कारण एक आध बूंद आ जाता है, हो सकता है इसलिए उनको ऐसा कहा हो। तो हमारे यहाँ गाय को दोहने की व्यवस्था ग्वालों की है, वो अपने हाथों से दूध को दोहते हैं और वो दूध पीने योग्य ही है। ये बात आप ध्यान में रखना। हम आगे चलते हैं। जब उस व्यक्ति ने अपना जीवन केवल उस गाय के सहारे जी लिया, 2, 4, 6 महीने में धीरे धीरे वो 1000 किलोमीटर एक ही दिशा में चलता रहा, और उस गाय का दूध पीते पीते वो सुबह शाम पिया, और आकर के लास्ट में वो ठिकाने पर लग गया और अपने प्राण बचा लिए, नगर में आ गया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था जिसके पास 50 करोड़ रुपए थे, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, अब भैया हम आपसे पूछते हैं 50 करोड़ रुपए तो हैं आपके पास, जो आपको आवश्यकता है वो खरीद लो, जंगल में क्या मिलेगा, तो पैसों को खा लो ना, खा सकते हो। आखिर यही हुआ। वो व्यक्ति 15 दिन 1 माह में धीरे 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 क्रश होता गया और प्राणांत उसका हो गया। एक गाय ने एक व्यक्ति को बचा लिया, लेकिन 50 करोड़ रुपयों ने भी
एक व्यक्ति को बचा नहीं पाया। आचार्य जी ने अपना उत्तर दे दिया, जिन्हें समझ में आया हो समझ लो, नहीं समझ में आया हो तो हम वापस वहीं चलते हैं उस किसान के पास। भैया हमें समझ में नहीं आया, तुम्हारे मुंह पर झुर्रियां क्यों हैं बताओ। समझ में आ गया आचार्य जी ने जो उदाहरण दिया कि उसके चेहरे पर झुर्रियां क्यों हैं। कुछ लोगों को समझ में आ गया हो, नहीं आया हो, अपन वापस उस किसान के पास चलते हैं, उसी से पूछते भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम ये बताओ जब बीमा कंपनी ने 5 लाख का चेक आपको दे दिया फिर भी आपको चेहरे पर मुस्कान नहीं आ रही है, तो इस मायूसी का राज क्या है। तो समंतभद्र स्वामी बोलते हैं, उस किसान से जब पूछा तो उसने फिर शांत स्तब्ध खड़ा है। तो हम दूसरे आचार्य के पास गए, आचार्य समंतभद्र के पास। वो समंतभद्र स्वामी आप्तमीमांसा नामक ग्रंथ में आज से 1900 वर्ष पहले कहते हैं, घटमौली सुवर्णार्थी नासोत्पाद स्थित स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम। ये उन्होंने एक कारिका 1900 वर्ष पहले लिखी। इस कारिका में उस प्रश्न का उत्तर है जो आपका प्रश्न उस किसान के सामने है। प्रश्न क्या है, भैया जब आपको 5 लाख का चेक मिल गया, भले आपकी फसल जल गई, लेकिन आपके चेहरे पर अभी भी मुस्कान क्यों नहीं आ रही है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि राजा किन भावों से बनते हैं। तो समंतभद्र स्वामी बोले, एक सेठ जी हैं, उनके पास सोने की 2 सिल्लियां हैं, उनकी एक बिटिया है। बिटिया बोलती है, पिताजी मुझे इस सोने की घट मतलब घड़ा मतलब कलश बनाना है। घटमौली सुवर्णार्थी, घट मतलब कलश। पुत्री बोली, पिताजी इन सोने की सिल्लियों से मुझे कलश बनाना है। पिताजी बोले ठीक है बेटा बनवा देते हैं, और उन्होंने जौहरी को दिया, भैया इसके हमारी बिटिया को सुंदर सा कलश बना दो। किसका? सोने का। पिताजी प्रसन्न है, क्यों? क्योंकि मेरा सोना सिल्ली के रूप में था, वो सोना सिल्ली से हट करके कलश के रूप में आ गया। सोना तो सोना है मेरे पास, तो मेरा सोना सुरक्षित है। ये समंतभद्र स्वामी बोल रहा है 1900 वर्ष पहले, ध्यान से सुनना। अब पुत्र था उनका, पता चला कि दीदी को पिताजी ने सोने की सिल्लियों से कलश बनवा दिया। जलन तो होती है, ये प्राणियों का स्वभाव जैसा हो गया है आज। जब धीरे 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 उसको पता चला, रोने गाने लगा, और उसने अपनी बहन को थोड़ा सा दबाव बनाया और उसने उन कलश को लिया और पिताजी से बोलता है मुझे तो मुकुट बनवाओ इसका। जब नहीं माना, दीदी बेचारी मायूस हो गई, बिटिया हमारे कलश को तोड़ दिया जाएगा। पिताजी फिर भी प्रसन्न है, कोई बात नहीं भैया तुम अपने मन की कर लो, जाओ मुकुट बनवा लो। जौहरी को दिया, उस कलश को तोड़ा और मुकुट बनवा दिया। जब मुकुट बनवा दिया तो घटमौली सुवर्णार्थी, एक को घट बनवाना था, एक को मुकुट बनवाना था। मौली मतलब मुकुट, घटमौली सुवर्णार्थी। और एक तो ये कह रहा था कि मुझे सोना चाहिए, चाहे वो घट के रूप में हो और चाहे वो मुकुट के रूप में हो। पिताजी प्रसन्न, शोक प्रमोद माध्यस्थम। शोक हो रहा है बिटिया को क्योंकि उसका कलश टूट गया, प्रसन्न हो रहा है शोक प्रमोद माध्यस्थम। प्रसन्न हो रहा है बेटा, क्यों? क्योंकि मेरा मुकुट बन गया। और माध्यस्थ पिताजी, क्यों? मेरा सोना तो सुरक्षित है। सिल्ली के रूप में था, बिटिया ने कहा कलश बनवा दो, तो कलश के रूप में आ गया। सोना तो मेरा ही था। अब वो सोना बेटे के पास मुकुट के रूप में पहुंच गया। बेटी दुखी हो रही है, बेटा प्रसन्न हो रहा है, लेकिन पिताजी मध्यस्थ हैं, मेरे पास मेरा सोना सुरक्षित है। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम वापस चलते हैं उसी किसान के पास। भैया अपने मुंह से बता दो। गुरुदेव के मुख से इस प्रश्न का उत्तर दिलवाया कि किसान प्रसन्न क्यों नहीं है। माना कि फसल जल गई, जल जाने दो, लेकिन 5 लाख का चेक मिल गया, आप प्रसन्न होइए। जब आपको बात समझ में नहीं आई कि किसान के मुख पर झुर्रियां क्यों हैं, तो गुरुदेव के मुख से कहलवाया। उन्होंने एक उदाहरण दे दिया, कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं आया। तो हम समंतभद्र स्वामी के पास गए, उन्होंने दूसरा उदाहरण दे दिया, कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं आया। अब सबको समझना है, हम फिर उस किसान के पास चलते हैं। भैया बताओ, तुम्हारा पूरा परिवार प्रसन्न है, तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो? तो किसान अभी भी स्तब्ध खड़ा है। चाहे तो तीसरे आचार्य के पास ले जा सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं ले जाएंगे, आपकी घड़ी तेज चल रही है। अब वह किसान के पास जाकर बोले, भैया समय ना लगाओ,
सीधा बता दो, आप प्रसन्न क्यों नहीं हो? किसान कहता है, आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है। कोई बात नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। आग किसने लगाई है मैं ये भी जानता हूं, और आग क्यों लगाई है मैं ये भी जानता हूं। कौन ने लगाई भैया, क्यों लगाई? वो कहता है आग लगी नहीं है, लगाई गई है। आग किसने लगाई? तो जो पड़ोसी था, जिसका खेत के बाजू में एक दूसरा पड़ोसी किसान था, उसने लगाई है। क्यों लगाई है? इसलिए लगाई है क्योंकि जो पड़ोसी है उसके खेत में उतना ही बड़ा खेत है, उसमें केवल 1 लाख की फसल निकलती है और इसके खेत में 5 लाख की निकलती है। उसे जलन होती है, जलन होना स्वाभाविक है, आप लोगों को भी होती है। महाराज इसके बारे में विस्तार से इसलिए मत बताओ, हम लोग इस चीज में माहिर हैं। हमारी दुकान के बाजू वाले की दुकान ज्यादा चलती है तो जलन हमें भी होती है। अगर हमारे परिवार में हमारी देवरानी जेठानी से ज्यादा टैलेंटेड है, एक्सपर्ट है भोजन बनाने में, सबकी सेवा करने में, तो हमें जलन होती है। होना नहीं चाहिए ये बात अलग है, लेकिन हम सब इसमें माहिर हैं। उस किसान ने आग लगाई, जलन के वशीभूत, उसे कोई दोष नहीं है, ये होता है महाराज। फिर दुखी क्यों हो? वो किसान कहता है, यदि ये आग नहीं लगाता, जलन होती है, होना है, स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, इसको माल को चोरी कर लेता, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने जो 3 महीने तक मेहनत की है, उस मेहनत का प्रतिफल, वो अनाज जो है उसका प्रयोग 400-500 लोगों को वर्ष भर तक पेट भरना है, वो हो तो जाता। चोरी कर लेता, चोरी करके ये किसी मंडी में तो बेचता, जिसको बेचता वो किन्हीं कहीं तो वितरित करता, वो आखिर फाइनली जिस उद्देश्य से उसको बोया गया है वो उनके पेटों को तो भरता, 500 लोगों को 1 बरस तक भोजन तो देता। इसलिए मैं दुखी हूं कि आग लगा दी। आग नहीं लगाता, चोरी कर लेता, मुझे कोई दुख नहीं था। अथवा मैं इसको थ्रेस करके, भूसा हटा के, जब दानों को ट्रॉली में अथवा ट्रक में भरकर मंडी ले जाता, वहां मैं बेच देता। बेचने के बाद जो धन मुझे मिलता, उस धन की चोरी कर लेता, मुझे कोई दुख नहीं होता। उस धन में आग लगा देता, मतलब वो 5 लाख जो उसे मंडी में माल बेचने के बदले में मिलते, उन 5 लाख को ये चुरा लेता, मेरे सामने इसमें तेल डाल के आग लगा देता, मुझे दुख नहीं होता। लेकिन इसने माल में ही आग लगा दी, मुझे दुख इसलिए हो रहा है, वो मेरी 3 माह की अथक परिश्रम, जिस उद्देश्य से मैंने इसको बोया था कि ये जीवों के प्राणों की रक्षा करेगा, उस उद्देश्य को इसने नष्ट कर दिया। उस किसान के भाव जो थे वो वसुधैव कुटुंबकम के थे। उसका ये मानना था धन वो नहीं है जो पैसा है। यदि पैसा धन होता तो जंगल में जो गुरुदेव ने उत्तर दिया, 50 करोड़ रुपए उसकी जान नहीं बचा पाए। धन वो है जो गाय थी, उस गाय ने उसके प्राण बचा लिए। वास्तविक धन वो है। ये